नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है देश प्रदेश में। महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त नजर आती हैं। हमारे साथ ऐसी एक बहन हमारे साथ है। बहन जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बस स्टैंड पर अक्सर हमने परदेसी बाबू लोग देखे हैं जो इस प्रकार की चाय की दुकानें या कन्फेक्शनरी की दुकानों पर बैठते हैं। महिलाएं कैसे इतनी ताकतवर और मजबूत महिला कैसे बनी कि आज बस स्टैंड पर यात्रीगणों को आप खाने पीने के सामान और अनेकों आप सामान दे रहे हैं। बताते चले अपना नाम और थोड़ा परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम सरिता है। मैं स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ। हम ग्रुप में जुड़े सर, स्वयं सहायता समूह के कारण हमें ये कैंटीन मिली और हमें इतना अच्छा रोजगार मिला। हमें जानकारी मिली सर, और हमें बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद सर हमने फास्ट फूड की ट्रेनिंग ली। मैंने खुद भी ली और अपनी बहनों को भी दिलवाई। उसके तहत सर चलते हुए हमें ये कैंटीन मिली है, जहाँ हम बहुत अच्छी हमारा काम चल रहा है। और इस कैंटीन में हमारी 5 महिलाएं और काम कर रही हैं, जिनका घर भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और सर हमने यहाँ आकर देखा कि बासी खाने से कई लोग बीमार होते हैं सर। हमारे भी बच्चे होते हैं जो बस स्टैंड पर खाना खा लेते हैं या कुछ फास्ट फूड ले लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। सर हम यहाँ पहले हमने ट्रेनिंग लेने के बाद हम यहाँ पर खुद खाना बनाते हैं। ब्रेड, समोसे, पेटी जो भी होती है सर, हम कस्टमर के सामने बनाते हैं। चाय सर हम कोई मशीन से नहीं बनाते, हम पतीले में चाय बनाते हैं सर। और इससे हमारी बहुत अच्छी आमदनी हो रही है सर। और हमारे घर का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे हाथ में भी 2 पैसे होते हैं सर। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो घर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है सर। हम बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमने किसी आदमी के साथ काम ना करके हम खुद महिला ही काम करते हैं। चाहे सर हमारे रात का कोई प्रोग्राम हो, चाहे हमारे दिन का कोई प्रोग्राम हो, सर हमारे साथ कोई आदमी नहीं होता है, जेंट्स नहीं होता है। हम सभी महिलाएं मिलकर खाना बनाते हैं सर। मैं जानना चाहता हूँ बहन जी, आपने जैसे बताया कि आप लोग महिलाएं महिलाएं और कहीं आपको किसी पुरुष के सहारे की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े प्रोग्राम हमने देखे हैं। आपने दिशा मीटिंग की जिला स्तरीय हाँ जब जी, हाँ जी मीटिंग होती सर। है वहां हाँ जी। अधिकारियों के लिए खाना बनाना है, या कहीं पंचकुला या करनाल किसी रैली पर किसी कार्यक्रम के निमित्त आपको कोई लड्डू का ऑर्डर देता है, या किसी ब्याह शादी के कार्यक्रम को भी आपने हाँ कवर जी, हाँ किया जी है। सर। हाँ जी सर। हमने 17वीं थी सर, हमने वो कवर की है। हमारी बहन थी सर, उसके ससुर गुजर गए थे तो उनके 17वीं का कार्य था सर। तो हमने 5-4 महिलाओं ने मिलकर उसका अच्छे तरीके से उसका कार्य कर दिया सर। तो सरकार ने एक मिनिमम वेजेस रखा है। सरकारी कोई भी किसी कंपनी में काम करता है, उसकी मिनिमम तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह होती है। हाँ, तो आप इस रोजगार जो चला रहे हैं, हाँ जी जो सर। आपकी टीम के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, हाँ जी सर। क्या उनको वो कम से कम जो सरकार द्वारा निर्धारित तनख्वाह वो निकाल पाते हैं, या उतनी नहीं निकल पाती? नहीं सर, हमारी बहुत अच्छी तनख्वाह निकलती है। हमारी एक-एक बहन की सर 15 से 18,000 रुपए प्रति महीना आराम से निकाल लेते हैं सर, तो क्योंकि हम खुद बनाते हैं सर। सम्मानजनक तरीके से आपको महसूस होता है कि आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छा लगता है सर कि हम कोई भी प्रोग्राम हो सर, तो हम खुद करते हैं सर, क्योंकि हमने इसके लिए पहले हमने ट्रेनिंग ली है सर। आईएचएम होटल से ट्रेनिंग ली है सर, कुरुक्षेत्र से और रोहतक से सर। तो हमें पूरे खाना कैसे बनाना सर, हमें उसका अच्छे तरीके से ज्ञान है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा आराम से इतने पैसा निकाल लेते हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पब्लिक डीलिंग का काम है। एक समय हमने देखा जब महिलाएं पर्दा प्रथा में नजर आती थी। आज आप जहां हजारों लोग यात्रा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां अक्सर लिखा होता है जेब कतरों से सावधान, उस इलाके में आप रह के आप बिजनेस कर रहे हैं और महिलाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कोई इस प्रकार का कोई कटु अनुभव, कोई अच्छा बुरा अनुभव आपको नजर आता है यहाँ? सर ऐसा होता है, कई बार क्या होते हैं कि शराबी भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन जाएँगे या थाने में उनकी दरखास्त देंगे तो सर हमारा टाइम खराब होता है। हम खुद ही इतने आत्मनिर्भर हैं सर, हम साथ में बिंडा रखते हैं। वाह। हमें ज़रूरत नहीं रहती किसी की कि हमें कोई गलत नज़र से देख जाए या कोई गलत बोल जाए। हम किसी से नहीं डरते नहीं है सर। हमारी क्योंकि एक नहीं है, हमारी कैंटीनें 6-7 कैंटीनें हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। हमारे पास काम ज़्यादा होते हैं, दूसरी बहन को बुला लेते हैं और कोई दिक्कत आ जाती है तो हम सारे इकट्ठा हो जाते हैं सर। मेरा अंतिम निवेदन, हम ये जानना चाह रहे हैं बहन जी, मान लो कोई हर कोई दुकानदार है जो मिठाई का काम करता है, या ब्याह शादी में साहे का काम करता है, कोई इस प्रकार की भी व्यवस्था है? कोई लोग अगर आपसे बतौर ब्याह शादी में साहे का, सुख दुख में किसी कार्यक्रम के निमित्त कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहे और उसमें आप लोगों की सेवाएं, जो आप इस जो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करके आपने खाना बनाना और ये सब सीखा है, हाँ जी। क्या इस प्रकार की सेवाएं आपसे ले सकते हैं?
अगर ले सकते हैं तो उसका क्या सूचना का माध्यम है, किससे संपर्क किया जाए ताकि वो आपकी इस सेवाओं का आपकी इन जो आप होटल मैनेजमेंट का जो बारीकियां आपने सीखी है और खान पान की जो व्यवस्थाएं आपने सीखी है वो बताते चलें, कैसे संपर्क करें? हाँ सर, अगर किसी को हमें ब्याह शादी में या कोई भी प्रोग्राम में हमें ऑर्डर देना तो सर हमारा एक नंबर है। आप वो नंबर हमारे कैंटीनों में सभी कैंटीनों में नंबर रखा है, हम वो नंबर दे देंगे सर, उसके माध्यम से हमें पता लग जाएगा। या हमारे डीआरडीए में आकर हमारे ऑफिस में आकर मिलिए सर, वहाँ पर हमारी बहन मिलेगी सर संतोष, जो हमारी वहाँ कैंटीन उसमें मैनेजर का काम करती है सर, क्लस्टर मैनेजर का, वो हमें बता देगी सर। अगर आप नंबर साझा कर पाए अभी तो आप अभी कर दीजिए, अदरवाइज जैसा बहन जी ने बताया कि डीआरडीए में इनकी बहन संतोष है जो क्लस्टर मैनेजर का काम करती है, उनसे संपर्क करके आप किसी भी प्रकार का ब्याह शादी का काम। एक चीज और बहन जी, हाँ जी सर। संतुष्टि कैसे हो, बड़े बड़े हलवाई देखे हैं, बहनों पर कैसे विश्वास करें? वैसे तो बहनें तो रसोई का काम अच्छा कर लेती हैं, लेकिन उन हलवाइयों के मुकाबले का काम कैसे आप कर पाएंगी? दर्शकों को कैसे संतुष्ट करेंगे कि आप उनके मुकाबले का उनसे बेहतर काम करेंगे? सर एक बार हमसे पहले काम करवा के देखिए, या जिसका भी हमने काम जिसके घर पर भी काम किया है सर, उससे पूछ लीजिएगा कि हम कैसा काम करते हैं। ना ही हम सर मसाले यूज करते हैं, ना ही हम ऐसी चीज यूज करते हैं सर जिससे जल्दी चीज खराब हो या उससे उसका रंग रंग पलट जाए सर। हम मनी जो भी खाना बनाते हैं नेचुरल बनाते हैं सर। तो मिठाई में क्या क्या आप बना लेते हैं? मिठाई में तो सर जैसे रसगुल्ला हो गया सर, लड्डू हो गया, या मोए की बर्फी होगी सर, गाजर की बर्फी होगी सर, और घिया की बर्फी होगी, ये सभी बना लेते हैं सर। तो चपातियां जो होती हैं कितने प्रकार की आप चपातियां उसमें ऑर्डर में बना हाँ लेते हाँ हैं? सर, चपातियाँ सर जैसे कि तंदूर वाली होगी सर, लच्छा पराठा हो गया सर, मेसी रोटी होगी, नान हो गया, तंदूर की रोटी होगी सर, या तवे की रोटी होगी सर, सभी बना लेते हैं सर। चलिए, जाते जाते दर्शकों को अपना नंबर साझा करते चले जो आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़कर ब्याह शादी सुख दुख के कार्यक्रमों में आपकी इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, बताते सर हमारा नंबर है 9896 82 55 83 सर। चलें। इनको कौन उठाएगा? इसे सर हम ही उठाएंगे सर, जो भी हमारी कैंटीन में हमारी बहन होगी वो इस नंबर से उठाएगी सर। ये नंबर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक रहता है सर, उसके बाद हम कैंटीन में अपना फोन बंद करके रख के चले जाते हैं सर। हमारा पर्सनल नंबर नहीं है, हमारी कैंटीन सोसाइटी का नंबर है जी सर। हाँ जी सर। जी, ये थे हमारे साथ बहनें सरिता जी, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह की क्लस्टर मैनेजर और वो आज खुद इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न सरकारी संस्थानों में जहां आपको महिलाओं द्वारा संचालित कैंटीन नजर आएंगी, उनकी कहीं ना कहीं उपयोगिता इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जुझारूपन, जज्बा और बुलंद जिस प्रकार की इनका जो निडरता नजर आती है, उन्होंने कहा कि ये इस काम में इतने पारंगत हैं कि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं मुकाबले की जिस प्रकार से हलवाई लोग देते हैं उस प्रकार की सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। और आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिस प्रकार से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज फील्ड में है, ऐसी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप जी कुछ कहना चाह रही हैं बहन जी? सर जैसे कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने पहले प्रोग्राम दिया था सर तीज वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर जो ये स्कीम लागू की थी, जिन्होंने तीज के हमारी बहनों को कोथળી देने का काम शुरू किया था, वो ऑर्डर हमने लिया था सर। तो पानीपत में सर जितने भी 30,000 लगभग हमारी कोथળી जानी थी, उसमें गुलगुले थे सर, सवाड़ी थी, पतासे थे, मेहंदी थी, चूड़ियां थी, वो सर हमने तैयार करके दी थी। उससे पहले सर अमित शाह ने सर ने हमारा ऑर्डर दिया था सर 30,000 किलो लड्डुआ का सर, वो लड्डू भी हमने खुद तैयार करके दिए थे सर। उसके बाद सर ये अब शपथ समारोह था सर, उसमें भी हमें 4,850, ये तो सर मिनिमम आ गई हैं, जो 4-5 हजार खाने तो हम टाइम नहीं लगता। इतनी बहनें हैं हमारे साथ जो इतनी ट्रेनिंग ले लेकर इतने तैयार हो गई हैं सर कि वो इतना काम तो आराम से कर लेती हैं। तो ये सभी कार्य सर हम टाइम पर पूरा कर देते हैं। तो ये है एक सक्सेस स्टोरी महिलाओं की, जिनकी एक अपने आप में उपलब्धि है। इनको कोई भी लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य भी बड़ा छोटा नजर आता है, बशर्ते यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है, जैसा उदाहरण बहनों ने पेश किया। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और पूरे देश प्रदेश और विश्व की महिलाओं को उनके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।